हेलो ट्रेडर, कैंडोलॉग चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर भी आप एक बिगिनर है तो फिर तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर का जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो जो है ये सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पर आधारित है कि आप कहां पर एक वैलिड सपोर्ट, एक वैलिड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो, किस प्रकार से आपको लेवल्स ड्रॉ करना है, कहां पर आपको ट्रेड जो है वो करने को मिलेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कहां पर मार्केट आपको रिवर्सल दे सकता है, कहां पर ये लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। तो इन सभी चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं अच्छे से, तो फिर आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में पूरे के पूरे लेवल्स को कवर करने वाला हूं अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करते हैं तो वहां पर हमें ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए हमें एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, एक रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ सकता है और एक ट्रेंड सपोर्ट और ट्रेंड रेजिस्टेंस का आवश्यकता पड़ता है। सपोर्ट जो होता है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं और ट्रेंड लाइन के माध्यम से भी लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस को भी हम लोग हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर सकते हैं और ट्रेंड लाइन के जरिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। इतना अभी तक आप समझ गए होंगे, तो आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक सपोर्ट मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, सपोर्ट क्या होता है बेसिकली कि जब भी किसी रेड कैंडल के बाद बायर्स की कैंडल जो है वो क्रिएट होता है, जब किसी रेड कैंडल के बाद जो है बायर्स की एक कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, तो वहां पर क्या होता है कि एक लेवल बन गया। अब जब वो लेवल बन गया तो उस लेवल को सपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो उस लेवल को जो है सपोर्ट कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर दी बायर्स की कैंडल के बाद हमें एक सेलर्स की कैंडल देखने को मिलता है, तो वहां पर जो है एक रेजिस्टेंस ड्रॉ होता है, जैसे कि यहां पर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। इस बायर्स की कैंडल के बाद सेलर्स की एक कैंडल आया, तो इसका मतलब है कि यहां पर अभी एक लेवल क्रिएट हुआ और ये एक रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ। बट ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस क्या हमारे फ्यूचर के लिए सही है? क्या हम इस पर फ्यूचर के लिए ट्रस्ट कर सकते हैं और ट्रेड ले सकते हैं? तो इस पर जो है वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना समझ चुके होंगे कि सपोर्ट क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है और आप उसको कहां पर लगा सकते हैं, किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मार्केट का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मेरे लिए। जब मैं 1 मिनट की कैंडल के लिए ट्रेड करता हूं तो मेरे लिए हर वो जगह एक लेवल क्रिएट हो जाता है जहां से कैंडल्स को प्रॉब्लम हो जाए। तो इसके लिए आपको कैंडल रिएक्शन को अधिक से अधिक सीखने की आवश्यकता है, अगर भी आप उस प्रकार से सीखना चाहते हो तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर भी आपने मेरा कैंडल रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसे जाकर के पूरा देख लेना, ताकि आपको कैंडल रिएक्शन जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। तो फिर चलिए यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ पर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मार्केट जो है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर बायर्स की एंट्री हुआ है 2 कैंडल, तो आप यहाँ पर एक सपोर्ट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से वापस से सेलर्स की एंट्री हुआ है तो आप एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा इस वाले पॉइंट पर। और यहाँ पर बायर्स की एक नीचे कैंडल आया हुआ है, मतलब कि वहां पर क्या हुआ है कि सेलर की कैंडल के बाद बायर्स की कैंडल का बनना है। इसका मतलब है कि यहाँ पर प्राइस एक्शन हुआ है। तो और जब कहाँ और जहां पर प्राइस एक्शन हो जाता है वहां पर आप एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक सपोर्ट का लेवल बन गया और इस प्रकार से आप लेवल्स को जो है वो लगा सकते हैं। लेकिन इन सभी लेवल्स में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो आगे समझेंगे कि कौन सा लेवल ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पर ये सपोर्ट है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। इस कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ पर बायर्स ने अपना एक सपोर्ट बनाया था, जब सेलर्स ने इसका ब्रेकआउट किया तो ये ब्रेकआउट करके नीचे गया और जब ये बायर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे उसके बाद सेलर्स की एंट्री यहाँ से होता है। अब यहाँ पर क्या ये वैलिड लेवल बनेगा हमारे लिए? तो यहाँ पर जब ये बायर्स की एंट्री होगा, ऊपर की तरफ जाएगा बायर्स, तो अब यदि इस वाले पॉइंट पर जब बायर्स पहुंच जाते हैं और वहां से सेलर्स की एंट्री हो जाता है और जब यहां से सेलर्स की एंट्री हो जाता है तो अब यहां पर भी आपके पास एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया और ये भी आपका एक रेजिस्टेंस बन गया है यहाँ पर। और अब आपने सीखा होगा, एक एसएनआर लेवल समझा होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल समझा होगा, फिर स्ट्रॉन्ग का भी स्ट्रॉन्ग जो भी है, जैसा भी है। ठीक है, तो उस प्रकार से अगर आपको लेवल्स को फाइंड आउट करना है तो पहले आपको इन सभी चीजों की कैटेगरी को समझना पड़ेगा। तो मैं आगे कैटेगरी के बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि हमारे पास किस प्रकार से कौन कौन से लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख पा रहे होंगे कि जब यहाँ से सेलर्स की एंट्री होता है तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस भी बन जाता है। तो इतना तक क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं।
मार्केट में लेबल्स की जो है वो कमी नहीं होता है, लेबल्स ही लेबल्स भरे पड़े होते हैं। फर्क सिर्फ इतना क्या होता है कि आपको जस्टिफाई करने आना चाहिए लेबल्स को। मार्केट को आपने देखा होगा कि दो ट्रेंड में चलता है, अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड। जब मार्केट अप ट्रेंड में चलता है तो वो क्या करता है कि हाई हाई और लो, हायर लो क्रिएट करता है और फिर हाई के ऊपर एक न्यू हाई क्रिएट करता है। तो यहाँ पर जो हायर लो का लेवल क्रिएट हो रहा होता है, तो क्या वो लेवल्स नहीं है, वो भी एक लेवल है और वो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। उसी सिमिलर इसी प्रकार से जब सेलर्स का ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड मार्केट होता है, तो फिर वहां पर जब मार्केट लोअर हाई या लोअर लो लेवल क्रिएट करता है तो वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जब मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है तो ये जो लोअर हाई का लेवल क्रिएट हो रहा है, ये जो लोअर हाई का लेवल क्रिएट हो रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है। जब मार्केट वापस से बायर्स के साइड से चलना शुरू करेगा तो ये आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल की कैटेगरी में आता है। आप इतना समझ सकते हो कि ये जो है लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल का रोल प्ले करता है, लोअर हाई का लेवल हो या फिर हायर लो का लेवल हो। तो इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा के रख लेना कि हायर लो का लेवल जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल होता है। इसलिए आपको मार्केट में हायर लो का लेवल जो है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए आना चाहिए। हायर लो का लेवल अगर भी फाइंड आउट आप सही से करने सीख गए तो फिर बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए, और नहीं तो फिर उसको फाइंड करने पहले सही से प्रैक्टिस करें और उसको अच्छी तरीके से मार्केट से ढूंढ के निकालें हायर लो के लेवल को। समझ रहे हैं? सिमिलर जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा इस प्रकार से, तो इसका भी हायर लो का लेवल, ये लेवल्स बनेगा ही। इसके बीच में बहुत सारे लेवल्स होते हैं। मार्केट में लेवल्स की कमी नहीं है, आपको ये बात समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से कि मार्केट में लेवल्स की कमी नहीं होता है। कहीं पर किसी भी कैंडल का 50% भी वर्क कर सकता है, कहीं का किसी का की लेवल हो सकता है, कोई पैटर्न बनाया तो उसका नेक लाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मार्केट में। समझ रहे हैं? मार्केट में लेबल्स की कमी नहीं है, बस रहते हैं आपको जस्टिफाई करने आना चाहिए। और वो जस्टिफाई कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे लेबल्स के ऊपर। तो अब मार्केट में एक लेवल ऐसा भी होता है जो मार्केट में यहाँ पर रेजिस्टेंस बना होता है और इसके ब्रेकआउट करने के बाद ये सपोर्ट बन जाता है। तो ऐसे लेवल को जनरली एसएनआर लेवल बोल सकते हैं, आप जानते ही हो बेहद अच्छी तरीके से। तो ऐसे जो लेवल्स होते हैं वो एसएनआर लेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जब ये एसएनआर लेवल में कन्वर्ट हो गया तो ये इधर प्राइस एक्शन आपको देखने को मिलेगा, और नहीं तो जब इसको ब्रेक कर देगा तो आपको यहाँ पर एज ए रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि एक एसएनआर लेवल जब कोई सपोर्ट भी बना होता है और बाद में वो रेजिस्टेंस भी बना होता है, या पहले रेजिस्टेंस रहा हो और बाद में सपोर्ट बना हो, तो वो लेवल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग लेवल की कैटेगरी में आएगा और आप वहां पर उसका फायदा ले सकते हैं, आप वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी को आपको ढूंढ के मार्केट से निकालना होगा। अब इसे ढूंढने के लिए ज्यादा पास्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है, सारा चीज आपकी आंखों के सामने होता है। बस रहते हैं आपको उतने ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत है कि कौन सा लेवल कहां पर क्रिएट होकर के क्या चीज में वो कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था और ये इसका जब ब्रेक किया तो यहाँ पर सपोर्ट बन गया, तो फिर आपको इसके प्रति अवेयर रहने की जरूरत है। यहाँ पर आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि ये पहले रेजिस्टेंस बना था और बाद में ये सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो फिर आप जब ऐसा आपके सामने क्रिएट हो जाएगा तो आप इसको एसएनआर नाम दे सकते हैं या कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आपको मन करे नाम दे सकते हैं। नाम देने से कुछ नहीं होगा, उसकी साइकोलॉजी आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि कौन सा लेवल क्या होने वाला है और उसकी साइकोलॉजी जो है वो क्या है। और ठीक इसी प्रकार से अगर भी आप करंट मार्केट में लेवल्स को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप थोड़ा सा पास्ट में जाकर के सहारा ले भी सकते हो। पास्ट में सहारा लेने से आपका तात्पर्य ये है कि आपको एक ऐसा जोन फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां से मल्टीपल टाइम ऑफ रिवर्सल आपको देखने को मिला होगा, जहां पर प्राइस एक्शन अधिक से अधिक देखने को मिला होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर मार्केट ने इस प्रकार से एक्ट किया है, ठीक है, इस प्रकार से एक्ट किया है कहीं पर, तो आपको ऐसे जोन को फाइंड आउट करना पड़ेगा जहां से प्राइस एक्शन ज्यादा बार काम किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि यहाँ से अगर आप एक लेवल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर ये और यहाँ पर ये और यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ से क्या हुआ, ये मार्केट ऊपर गया था फिर नीचे आया, फिर जब इसका ब्रेकआउट किया फिर सपोर्ट बना, मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर ये जब ब्रेकआउट हुआ फिर इधर नीचे की तरफ ऊपर गया और फिर ये वापस से नीचे की तरफ मूव किया। तो आपको ऐसे लेवल ढूंढ करके निकालना पड़ेगा कि अगर भी आप चलती हुई मार्केट में लेवल्स को फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको पास्ट में जाकर के थोड़ा सा लेवल्स को ढूंढ करके निकालना ही पड़ेगा। इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी।
यहाँ पर अब इस प्रकार से आपने लेवल्स तो ड्रॉ कर लिया। जब मार्केट वापस से आपके लेवल्स पर जाएगा तो यहाँ पर आपको एक्ट करके देगा। अब इन सभी जगहों पर यहाँ पर आपने एक लेवल तो ढूंढ लिया, लेकिन अब इन सभी चीजों को जस्टिफाई अगर दे आप अच्छे से कर पा रहे होंगे तो आपको इन सभी जगहों पर भी आपको लेवल्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ तो रेजिस्टेंस बना ही है और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस तो बना ही है, और यहाँ पर सपोर्ट बना है, यहाँ पर सपोर्ट बना है, यहाँ सपोर्ट बना है, यहाँ सपोर्ट बना है। तो इतने सारे आपके पास लेवल्स ही लेवल्स हैं, लेकिन इन सभी लेवल्स में से जो आपके लिए कारगर होगा उसको आप सिलेक्ट करके रख लेंगे। और आपके लिए कारगर कौन सा साबित होने वाला है ये थोड़ा सा आगे बात करेंगे जब मैं लाइव मार्केट में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, यहाँ पर इतना तक ठीक है। तो और इसी के साथ साथ आपका यहाँ पर अगर भी आप ध्यान में देंगे तो आपके पास यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ हो जा रहा है। अगर यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन रिजेक्शन वगैरह हुआ हो, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आप यहाँ पर भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है यहाँ तक। अब एक आता है मार्केट में कि नया नया लेवल क्रिएट हो जाता है। समझ रहे हैं, आपने पास्ट को देखा पर आपके पास्ट के लेवल पर आकर के मार्केट ने एक्ट नहीं किया, वो कहीं और जाकर के एक्ट कर दिया, तो वहां पर भी एक नया लेवल क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब अब जो लेवल्स है वो वैलिड लेवल बन गया, जो अभी न्यू लेवल क्रिएट हुआ है। जैसे कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर आपने एक सपोर्ट लगा करके रखा, बट ये सपोर्ट आपके काम का नहीं आया, ये मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है और ये मार्केट यहाँ पर आता है और ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस क्रिएट करके चला जाता है और ये मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है इसी लेवल को बिना इसको रेस्पेक्ट किए हुए। तो अब आपके लिए जो वैलिड लेवल बनेगा वो कौन सा लेवल बनेगा, करंट न्यूली फॉर्म्ड लेवल बनेगा, ये वाला बनेगा। अगर आप बाइनरी में ट्रेड करते हो, 1 मिनट के लिए ट्रेड करते हो, तो फिर आपको जो नए नए लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान होना चाहिए आपका। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि जो लेवल्स होते हैं उसका फंडामेंटल रूल क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर आप ड्रॉ कर सकते हैं, किस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चार्ट लिया हुआ है और यहाँ पर समझते हैं कि आप जो वैलिड लेवल हैं वो कहाँ कहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली डायरेक्शन में आप देख रहे होंगे कि ये जो है ये आपके पास लेफ्ट मार्केट है और ये जो है ये आपका राइट मार्केट है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाया था, बहुत पहले ही लगाया हुआ था, और यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स कर रहा था और ये एक वैलिड रेजिस्टेंस था, वैलिड सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ किया हुआ है, इस वाले सपोर्ट पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सपोर्ट किया, तो मैंने यहाँ पर जब कैंडल ने उसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रेड किया हुआ था, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया है। तो मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल क्यों ड्रॉ किया, आप अगर ये देखेंगे यहाँ पर तो पास्ट में जो है आपको ज्यादा कहीं पर एक्ट किया हुआ नहीं मिलेगा। ये जो मार्केट था वो उसके नीचे से ही नीचे की तरफ गिरा हुआ था, लेकिन जब ये बाहर से यहाँ से ऊपर की तरफ गए थे तो यहाँ पर एक न्यू लेवल बना और ये न्यू लेवल से सेलर्स की एंट्री हुआ था। तो इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस अभी अभी फॉर्म हुआ है ये यहाँ पर काम करके दे सकता है और इस पर आपको ट्रस्ट करने की आवश्यकता भी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं कि इधर से जो मार्केट ऊपर की तरफ गया था यहाँ पर आपके पास एक सपोर्ट लेवल बनता है इस वाले पॉइंट पर। इस जगह पर आपके पास क्या बनता है, एक सपोर्ट लेवल बनता है। यहाँ पर बायर्स ने एंट्री मारा, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद इसने सेलर्स ने क्या किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो ये सपोर्ट था उसको यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया, मतलब कि ये अब आप क्या एसएनआर लेवल बन गया, मतलब कि ये एक इंपॉर्टेंट लेवल में कन्वर्ट हो चुका है। और जब ये एसएनआर लेवल में कन्वर्ट हो चुका है तो फिर आपको डरने की क्या आवश्यकता है, यहाँ पर आप ट्रेड कर ही सकते हैं। आपको दिख रहे हैं कि यहाँ पर आपको एक रिवर्सल का ट्रेड मिला हुआ है ऑलरेडी, तो आपको ऐसे लेवल से घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बेखौफ होकर के ट्रेड कर सकते हैं। अगर दी लेवल्स पर आपकी सभी साइकोलॉजी मैच कर जाए तो फिर आप लेवल्स पर ट्रेड कर सकते हैं। प्राइस एक्शन पर ट्रेड करने के लिए आपको जो है कुछ रूल्स का ध्यान भी रखना पड़ता है, उन सभी रूल्स को आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के आप ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो लेवल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, जो सपोर्ट बना है वो यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, और जब ये रेजिस्टेंस बन गया तो ये लेवल आपके लिए एक एसएनआर लेवल में कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ पर एक्ट गया। और जब ये एसएनआर लेवल में कन्वर्ट हो गया तो फिर आप देख सकते हैं कि ये बायर्स भी उसी लेवल से पुल बैक ले रहा है। तो आपको इस प्रकार से लेवल्स को फाइंड आउट करना पड़ता है, थोड़ा सा मार्केट में आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है मार्केट में, इन सभी चीजों के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। बाकी बात मार्केट ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सब कुछ आसानी से सब कुछ मार्केट में मिल जाता है। लेबल्स जो है वो ये सब भी लेबल्स हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मार्केट जो वो चेंज हुआ है, यहाँ पर भी लेबल है, यहाँ पर भी लेबल है,
उसके बाद यहाँ पर भी बाय सेलर्स की एंट्री हुआ, तो ये सभी भी लेबल है, यहाँ पर भी लेबल है, यहाँ पर भी लेबल है, यहाँ पर भी लेबल है। तो यहाँ पर जो लेबल्स बन रहे हैं ये सभी लेबल्स का जो महत्व है वो उतना नहीं है, और ऐसे लेबल्स पर आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर एक्ट करेगा कहाँ पर नहीं एक्ट करेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लेबल्स को ड्रॉ ना करेंगे। एक वैलिड लेबल को ड्रॉ करेंगे जहाँ पर आपको विश्वास हो, समझ रहे हैं। लेकिन वो विश्वास आपको आएगा कहाँ से, जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लेबल्स के ऊपर, एसएनआर लेवल के ऊपर, ट्रेंड लाइन के ऊपर, ट्रेंड सपोर्ट के ऊपर, ट्रेंड रेजिस्टेंस के ऊपर, समझ रहे। जब आप इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो फिर आप उसके बाद आपका कमांड हो जाता है लेवल्स के ऊपर, और तब जा करके आप कहीं पर ट्रेड जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर ये सब लेवल जो है वो ज़्यादा एक्ट करने के कारगर में नहीं है, हालांकि एक्ट कर लेगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा साइकोलॉजी वगैरह को भी ठीक करना पड़ेगा, कैंडल्स की साइकोलॉजी वगैरह भी समझनी पड़ेगी, तब जा करके आप किसी भी लेवल पर ट्रेड करने योग्य बन सकते हैं। अन्यथा ऐसे बिना साइकोलॉजी के जो है वो आप कहीं पर भी किसी भी प्रकार से ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये आप कुछ ऐसे लेवल को फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये एसएनआर लेवल में बन गया, तो ऐसे जगह पर आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लेवल पर आप रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से आपको ट्रेड जो है वो फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर से बायर्स की एंट्री हुआ था, तो यहाँ पर सेलर्स की कैंडल क्लोज हुआ, तो यहाँ से बायर्स की एंट्री हुआ, तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद इधर से जो है आपके पास यहाँ अपर से भी एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, इधर देख पा रहे होंगे कि इधर से भी एक ट्रेंड लाइन गुजर रहा है, तो ये सब लेवल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि लेवल्स नहीं होते, लेवल्स है, मार्केट में लेवल्स की कमी नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और कुछ समझ में आया होगा तो आप कमेंट में बताएंगे कि अगर नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ चाहिए, या फिर इस पर आपके पास इसी चीज़ पर या फिर लेवल्स पर और भी गहराई से वीडियो चाहिए, तो फिर आप कमेंट में करेंगे, बताएंगे, तो फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि किस प्रकार से जो है इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किस प्रकार से माइनर लेवल जो है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज मैं आप लोगों के लिए एक टास्क दे देता हूँ, आप उस टास्क को पूरा करेंगे, तो फिर चलिए मैं लाइव मार्केट के चार्ट पे चलता हूँ। तो मैं यहाँ पर लाइव मार्केट में आ चुका हूँ, आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइव मार्केट का चार्ट है, और यहाँ पर देखते हैं आपको मैं टास्क जो देने वाला हूँ वो मैं आपको लेबल्स लगा करके देता हूँ, और आप बताएंगे कमेंट्स में कि कौन सा लेबल जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो मैं इसी जगह पर आप इसी करंट मार्केट में ही मैं लगाऊंगा, ज़्यादा दूर जा करके मुझे लेबल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ कमेंट में वो बताना है कि कौन सा लेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैंने यहाँ पर 3 कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन्स लिए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 कलर के हॉरिजॉन्टल लाइन लिया है, मैं यहाँ पर लेबल्स लगा करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन सा लेबल जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, और इसका जो आंसर है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ पर एक लेबल ड्रॉ कर देता हूँ इस वाले पॉइंट पर, और आपको कमेंट में बताना है कि कौन सा लेबल जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, कौन सा जोन जो है वो स्ट्रांग होने वाला है, ठीक है। कहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हो सकता है, अगर दी ये सेलर्स का जो मार्केट है वो अगर दी नीचे आता है तो किस लेवल से वो रेस्पेक्ट करके मार्केट ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है वापस से पुल बैक लेकर के। तो मैं यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर मैंने 3 ऐसे लेबल्स लगा दिए हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर 3 ऐसे लेबल्स आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब आपको बताना है कि यहाँ पर ब्लू वाला लेबल्स जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होगा, या फिर येलो वाला लेबल्स ज़्यादा कारगर साबित होगा, या फिर ग्रीन वाला लेबल जो है वो ज़्यादा कारगर साबित होगा, वो आप कमेंट में मुझे बताएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।